अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉब्लम नंबर 20 ग्रिफिथ इलेक्ट्रोडायनामिक्स चैप्टर 4 का। तो अ स्फीयर ऑफ लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैज़ एम्बेडेड इन इट अ यूनिफॉर्म फ्री चार्ज डेंसिटी। ठीक है, हमारे पास एक स्फीयर है। ठीक है, वो क्या है? इट हैज़ एम्बेडेड यूनिफॉर्म फ्री चार्ज डेंसिटी रो। फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। हमने स्फीयर के सेंटर पे क्या पोटेंशियल फाइंड करना है रिलेटिव टू इन्फिनिटी। रेफरेंस हमने इन्फिनिटी लेना है इफ़ इट्स रेडियस इज आर एंड द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज एप्सिलॉन आर। स्फीयर का रेडियस आर लेना है और उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास स्फीयर है। ठीक है, इन्फिनिटी रेफरेंस पॉइंट से हम पहले क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फीयर फाइंड करेंगे। फॉर इनसाइड हम इसके अंदर एक गाउसियन सरफेस ड्रा करेंगे और हम ये लॉ लगाते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वाला। ठीक है, उसकी इंटीग्रल फॉर्म। तो ये हमें पता है कि डी डॉट डी ए ये हमारे पास 4πr²। ये पिछले प्रॉब्लम्स में हम सॉल्व कर चुके हैं क्योंकि डी और डी ए की डायरेक्शन सेम है, तो इसको हम डी डी ए कॉज ऑफ थीटा कॉज ऑफ ज़ीरो डी ए आ जाएगा। और ये है रो डीटा। डीटा फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, हमने रेडियस स्मॉल आर लिया हुआ है। ठीक है, ये हम गाउसियन सरफेस के लिए लिख रहे हैं। यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी वाइल हम जानते हैं कि डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई। डी की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है, तो यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी क्या है रो आर ओवर 3 एप्सिलॉन इंटू आर यूनिट वेक्टर। अब हमने आउटसाइड द स्फीयर के लिए सॉल्व करना है जब आर इज़ ग्रेटर देन आर। अब इस केस में भी हमारे पास सेम फार्मूला होगा, लेकिन यहाँ पे ये जो डी ए है ये हमने गाउसियन सरफेस का लेना है, और ये जो है रो डीटा ये मैंने यहाँ पे आर क्यूब आर बड़ा लिखा है क्योंकि जो चार्ज हमारे पास है वो कैपिटल आर तक ही है, इससे बाहर नहीं है, तो उसके लिए हम कैपिटल आर तक ही लिखेंगे। और यहाँ पे डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्यों है? क्योंकि स्फीयर तक हमारे पास चार्ज था, ठीक है, मटेरियल था, लेकिन इससे बाहर जब जाएंगे तो हमारे पास एयर एज मीडियम आ जाएगी। तो एयर एज मीडियम जब आ जाए तो वो हम एप्सिलॉन नॉट कंसीडर करते हैं। तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू एप्सिलॉन 3 रो आर क्यूब ओवर 3 एप्सिलॉन आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। अब हमने पोटेंशियल फाइंड करना है इन्फिनिटी से एट सेंटर, तो हमें पता है उसका फार्मूला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल फ्राम इन्फिनिटी टू ज़ीरो। अब इन्फिनिटी से ज़ीरो आने तक हमारे पास दो पॉइंट्स बनते हैं, एक इन्फिनिटी से आर तक और एक आर से ज़ीरो तक। इन्फिनिटी से आर मतलब बाहर रेडियस आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेंगे जिसकी वैल्यू ये है, और ये है आर से ज़ीरो तक ये इनर इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे जिसकी वैल्यू ये है। ये पुट करने के बाद सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लेना है। ठीक है, ये 1/r² है, इसकी इंटीग्रेशन -1/r आ जाएगी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लिमिट पुट कर देंगे। और इधर है आर की इंटीग्रेशन r² / 2 आ जाएगी, तो ये एज इट इज़ रहेगा रो r² ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने कॉमन ले लिया एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करने के बाद, वो होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये कॉमन ले लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 1 + 1/2 एप्सिलॉन आर। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 20। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉब्लम में। आपके लिए अल्लाह हाफिज़।